बुलेटिन का आगाज कर फजाई आलूदगी कम ना हुई। लाहौर आलूदा शहरों में सर फहरिस्त है। शहर का मजमूई क्वालिटी इंडेक्स 227 रिकॉर्ड किया गया। फिजा इंतहाई मुजर सेहत। FF पाकिस्तान में 609, CERP में शरह आलूदगी 543 रिकॉर्ड की गई है। रावी रोड 485, डायमंड पेंट इंडस्ट्रीज में AQI 451 रिकॉर्ड किया गया। इकबाल टाउन 447, सैयद मुरातब अली रोड पर शरह आलूदगी 392 रिकॉर्ड की गई है। इस हवाले से तफसीली आगाह करेंगे इब्राहिम कुरैशी। जी इब्राहिम, जो है वो फ़ज़ाई आलूदगी कम नहीं हो सकी। लाहौर में आज भी जो है वो स्मोक का राज रहा। आज भी फ़ज़ा जो है वो इंतहाई मुज़र रही, जिसके सबब लोगों का सांस लेना महाल है और लोगों को तरह तरह की बीमारियों का जो है वो सामना करना पड़ रहा है। अगर बात कर लें कि लाहौर आज भी तमाम तर आलूदा तरीन शहरों की आलमी फहरिस्त में जो है वो पहले नंबर पर है और लाहौर का मजमूई एयर क्वालिटी इंडेक्स इस वक्त जो है वो 227 जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि अगर हम बात कर लें लाहौर के मुतादिद इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स की, तो इस वक्त FF पाकिस्तान में 600 जो है वो रिकॉर्ड किया जा रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स और CERP ऑफिस में 583 शरह आलूदगी जो है वो रिकॉर्ड की जा रही है। जबकि रावी रोड में इस वक्त शरह आलूदगी जो है वो 485 रिकॉर्ड की जा रही है। इसके साथ साथ डायमंड पेंट इंडस्ट्रीज में इस वक्त AQI लेवल जो है वो तकरीबन 451 रिकॉर्ड किया जा रहा है। जबकि इलामा इकबाल टाउन में शरह आलूदगी 447 रिकॉर्ड की जा रही है। इसके साथ साथ सैयद मुरातब अली रोड में AQI लेवल 392 रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसके साथ साथ लाहौर में सबसे कम शरह आलूदगी जो है वो 386 DHA फेज 5 में रिकॉर्ड की जा रही है। यही वजह है कि तमाम माहिरीन का कहना है कि इस वक्त अहले लाहौर जो है वो स्मोक के हवाले से काफ़ी एहतियात बरतें, अपने घरों में ठहरे रहें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें और मास्क का इस्तेमाल जो है वो लाजमी करें, क्योंकि लाहौर जो है वो इस वक्त आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में पहले नंबर पर है और ये नंबर जो है वो मुसलसल जो है वो लाहौर का सामना करना पड़ रहा है। लाहौर को मुसलसल स्मोक का जो है वो सामना है और उसके साथ साथ लाहौर में इस वक्त इंतहाई जहरीले बादलों के इतने जहरीले बादल जो है वो छाए हुए हैं। लोग जो है उससे काफ़ी ज़्यादा परेशान है। यही वजह है कि तिब्बी माहिरीन का लोगों को मज़ीद मशवरा देते हुए यही कहना है कि लोग जो है वो अगर तबीयत ज़्यादा ख़राब होती है तो अपने करीबी तिब्बी माहिर के पास जाएँ, उससे रुजू करें, उससे जो है वो एहतियाती तदाबीर। इब्राहिम कुरैशी, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। आपके दिल को जकड़ लिया, हर शय धुंधला गई, सांस लेना तक मुहाल हो गया। शहर में दिन के वक्त AQI की मजमूई शरह 400 रिकॉर्ड की गई। दूसरी जानिब नवंबर के आगाज़ के साथ मौसम सर्द होने लगा। आलूदा ज़राअत ज़मीन के करीब गर्दिश करने लगे। माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर अख्तियार करने की हिदायत कर दी है। आलूदगी ने पंजाब के दिल को जकड़ लिया, हर चीज धुंधला गई, सांस लेना भी मुहाल हो गया। शहर की फजा आलूदा और मुज़र सेहत करार। आज भी लाहौर दुनिया का आलूदा तरीन शहर करार। शहर में AQI की मजमूई शरह 400 रिकॉर्ड की गई। सूबाई दारुल हुकूमत की फजा एक बार फिर खतरनाक हद तक आलूदा हो गई। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त रहा। गुलबर्ग, जेल रोड 340, अनारकली, माल रोड, अंदरून शहर के अतराफ शरह आलूदगी 300 रिकॉर्ड की गई। DHA, कैंट एयरपोर्ट 280, जोहर टाउन, टाउनशिप, ग्रीन टाउन में शरह आलूदगी 250 रही। शाहदरा, बंद रोड, मुल्तान रोड, रिंग रोड पर शरह आलूदगी 350 रिकॉर्ड की गई। तिब्बी माहिरीन ने शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और मास्क का इस्तेमाल करने की हिदायत कर दी। दूसरी जानिब नवंबर के आगाज के साथ मौसम सर्द होने लगा। आलूदा ज़राअत जमीन के करीब गर्दिश करने लगे। महकमा माहौलियात के मुताबिक लाहौर का औसतन एयर क्वालिटी इंडेक्स 320 से 350 रहने का इम्कान है। रात के औकात में स्मोक की शिद्दत में इजाफा मुतवक्के है। महकमा सेहत ने स्मोक से मुतालिक अमराज की मॉनिटरिंग, अस्पतालों में खुसूसी इंतजामात मुकम्मल कर लिए। 377 इंस्पेक्शंस के दौरान 2 सनती यूनिट सील, 5 लाख रुपए जुर्माने आयद किए गए। माहिरीन ने शहरियों को गैर जरूरी सफर और बैरूनी सरगर्मियों से गुरेज करने की हिदायत की। पंजाब में स्मोक की शिद्दत में इजाफे के बाद हुकूमत का बड़ा फैसला। पंजाब के निजी और सरकारी स्कूलों के औकात में तब्दीली कर दी गई है। पंजाब में तमाम तालीमी इदारे सुबह 8:45 से पहले नहीं खुलेंगे। इस हवाले से मज़ीद आगाह करेंगे तौकीर अकरम। जी तौकीर। हुकूमत पंजाब की जानिब से बड़ा फैसला किया गया है और तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल की औकात कार हैं उनको तब्दील करने का फैसला किया गया है और तमाम स्कूल जो हैं वो तकरीबन 8:45 पर खुलेंगे, जिसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है और वाज़ेह हदायत जारी की गई हैं कि स्मोक के पेश नज़र जो औकात कार तब्दील किए गए हैं तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स के, उसकी वजह से और 8:45 पर हदायत सख्त की गई हैं कि जो स्कूल 8:45 से
पहले खुलेगा उसे भारी जुर्माने किए जाएंगे। तकरीबन 1 लाख से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना आयद किया जाएगा। और स्मोक की सूरत हाल में जिस तरह से इजाफा होता नज़र आ रहा है, आम रूटीन में जो है वो लाहौर के अंदर 300 से 400 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड किया जा रहा है, आलूदगी रिकॉर्ड की जा रही है, जो बहुत ज़्यादा मुज़र सेहत है। और इसी के पेश नज़र हुकूमत पंजाब की जानिब से फ़ैसला किया गया है कि तमाम सरकारी और प्राइवेट स्कूल के औकात कार जो हैं वो तब्दील कर दिए गए हैं। और 8:45 से जी ताकीर अकरम, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि दूध की कीमतों पर तनाज़ा हल हो गया है। डेयरी फार्मर्स और दूध फरोश यूनियन में मामला तय पा गए हैं। दूध की कीमत में 20 के बजाय 5 रुपये इजाफा। शहरी रिलीफ से महरूम दूध महंगे दामों फरोख्त हो रहा है। उधर शहर की परचून मार्केट में सस्ती चीनी नापैद हो गई है। शहरी महंगे दामों नमक नुमा चीनी 210 रुपए किलो खरीदने पर मजबूर हैं। हड़ताल की धमकी काम कर गई, दूध की कीमतों पर तनाज़ा हल। डेयरी फार्मर्स और दूध फरोश यूनियन में मामला तय पा गए। दूध की कीमत में 20 के बजाय 5 रुपए इजाफा कर दिया गया। गाय के दूध की होलसेल कीमत 175 रुपए लीटर मुकर्रर। भैंस के दूध का नया होलसेल नर्ख 225 रुपए लीटर तय। डेयरी फार्मर्स ने 1 नवंबर से दूध की कीमत में 20 रुपए इजाफे का ऐलान किया था। ताहम यूनियन के एहतजाज और बाइकआउट के ऐलान पर 5 रुपए फी लीटर इजाफे पर इत्तेफाक हो गया। दूध की कीमत मुकर्रर होने के बावजूद शहरी रिलीफ से महरूम दूध मजीद महंगा फरोख्त हो रहा है। जिला इंतजामिया के खामोश तमाशाई बनने से डेयरी फार्मर्स आज खुद दूध की कीमतों का फैसला करने लगे। सरकारी निर्खनामे में दूध की कीमत 170 रुपए लीटर मुकर्रर है। शहर की परचून मार्केट में आज भी सस्ती चीनी दस्तयाब नहीं। शहरी महंगे दामों नमक नुमा चीनी 210 रुपए किलो खरीदने पर मजबूर। डिपार्टमेंटल स्टोर्स के अलावा चीनी कहीं भी हुकूमती निर्ख 179 रुपए पर दस्तयाब नहीं। शहरी कहते हैं कि चीनी की अदम दस्तयाबी महंगे दामों मिलने पर दुश्वारी का सामना है। प्राइस कंट्रोल कमेटियां किरदार अदा करें। उधर टाउनशिप के मुताबिक छोटे स्टोर्स पर चीनी नायाब। शहरी परेशान। दुकानदार कहते हैं कि चीनी महंगी खरीद कर सस्ती कैसे फरोख्त कर सकते हैं। शहरियों ने शिकवा किया कि बड़े स्टोर्स पर चीनी 210 रुपए तक फरोख्त हो रही है। मुतालबा किया कि हुकूमत चीनी की फराहमी को यकीनी बनाने के लिए इकदाम करे। चीनी 179 तो महंगी बेचांगे तो रेट लिस्ट वाले ਜਿਹੜੇ ਆਣ ਕੇ जुर्माना कर देंगे। तो हमारी मजबूरी है 179 बेचना। जब जाते हैं उधर किराया भर के 1-2 तोड़े गड्डी ते लै जावे बंदा तो उत्थे 1 या 2 तोड़े लेके तो किराए च निकल गए वो। पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज में 7 रोज़ा तौसी एहतजाज, जल्द से जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा पर पाबंदी। हर किस्म के असले की नुमाइश, 4 या ज़्यादा अफराद के जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी होगी। पंजाब में दफ़ा 144 के नफाज में 7 रोज़ा तौसी एहतजाज, जल्द से जुलूस, रैलियों, धरनों, इज्तिमा और ऐसी तमाम सरगर्मियों पर मौजूदा पाबंदी में 8 नवंबर तक तौसी कर दी गई। तर्जुमान महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक दफ़ा 144 के तहत 4 या ज़ायद अफराद के अवामी मुकामात पर जमा होने पर मुकम्मल पाबंदी होगी। हर किस्म के असले की नुमाइश और लाउड स्पीकर के इस्तेमाल पर भी मुकम्मल पाबंदी है। इश्तियाल अंगेज, नफरत अमेज या फिरका वाराना मवाद की अशाअत व तकसीम पर मुकम्मल पाबंदी है। दफ़ा 144 के नफाज में तौसीक का फैसला अमनो अमान के क़याम, इंसानी जानों और अमलाक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए किया गया। महकमा दाखिला पंजाब ने 8 नवंबर तक दफ़ा 144 के नफाज में तौसी का नोटिफिकेशन जारी कर माई स्मार्ट सिंगल फेज मीटर्स के बहरान का मामला मजीद पेचीदा हो गया। स्मार्ट मीटर्स की आउटसोर्सिंग पर लेस्को और मीटर साज कंपनीज में डेडलॉक। कंपनीज का कंपनी शराइत पर सार्फिन को मीटर फरोख्त करने से इनकार। डेडलॉक के बायस 1 माह में मीटर का अजरा नहीं हो सका। लेस्को में सिंगल फेस मीटर के बहरान पर काबू पाने का मामला मजीद उलझ कर रह गया। मीटर साज कंपनियों ने लेस्को की शराइत पर सार्फिन को AMI स्मार्ट मीटर्स फरोख्त करने से इनकार कर दिया। लेस्को और मीटर साज कंपनियों में डेडलॉक पैदा हो गया। जराये के मुताबिक मीटर साज कंपनियों लेस्को में डेडलॉक से 1 माह से मीटर का इजरा ना हो सका। लेस्को ने 6 अक्टूबर को मार्केट से स्मार्ट मीटर्स की खरीदारी का नोटिफिकेशन जारी किया। सार्फिन को फरोख्त होने वाले मीटर्स को रीजनल स्टोर में जमा करवाने की शर्त रखी गई। रीजनल स्टोर में जमा होने के बाद मीटर्स को मुतलका एक्सचेंज के स्पुर्द करने की हदायत की गई। सार्फिन को मार्केट से खरीदारी के बाद लेस्को के सिस्टम से मीटर्स जारी होने की शर्त रखी गई। लेस्को और मीटर साज कंपनियों के दरमियान डेडलॉक से सार्फिन NOC लेकर दरबदर ठोकरें खाने पर मजबूर हो गए। रानी गांव रहमानपुरा के मकीन बुनियादी सहूलियात से महरूम, सीवरेज मसाइल, साफ पानी की किल्लत और तबाहल गलियां इलाके की पहचान बन गई। मकीनों का कहना है कि साफ पानी की किल्लत भी रोजाना की बुनियाद पर एक बड़ा मसला बन चुकी है। मुतादिद घरों में पानी या तो कम मिकदार में आता है या बिल्कुल नहीं आता।
صاف پانی نہیں ہے, یہ گٹر گٹر کوئی نہیں, ادھر سیوریج کا انتظام نہیں ہے, نالا بنا ہوا ہے, آئے دن بند ہوتا ہے, ہمیں صاف کروانا پڑتا ہے پیسے, بچے مطلب کئی دفعہ گرے ہوتے ہیں اس میں, تو اس سے مسئلے مسائل ہی ہیں, ادھر کوئی کام نہیں ہو رہا ادھر. ہم نے تو ووٹ دیے جو حکومت ہے ان کو دیے تھے نا, اس وقت موجودہ حکومت ہے ان کو ووٹ دیے تھے ہم نے. آئے نہیں ہے دوبارہ وہ, ہمارا ادھر کوئی بھی نہیں آیا. یہ جو بینر لگے بالکل کام تو ہوا کوئی نہیں, ویسے ہی بینر لگائے ہوئے انہوں نے, کوئی کام نہیں ہوا. پیکو روڈ کی اسٹریٹ لائٹس غیر فعال, راہگیروں کو مشکلات کا سامنا ہے. اندھیرے کے باعث حادثات اور وارداتوں میں اضافہ ہونے لگا ہے. مکینوں کو رات کے اوقات میں سفر کرنے میں مشکلات درپیش ہیں. کیا مطالبہ ہے راہگیروں کا, بتائیں گے رومیل الیاس. رومیل. بالکل, ضلعی انتظامیہ کے شعبہ اسٹریٹ لائٹ کی غفلت کے باعث پیکو روڈ جو ہے وہ رات کے اس وقت میں راہگیروں کے لیے وبال جان بن چکا ہے, کیونکہ اس روڈ پر نصب شدہ جو لائٹس ہیں وہ کئی ماہ سے فنی خرابی کے باعث بند پڑی ہیں, اور متعدد بار شکایات اور میڈیا پر خبریں چلنے کے باوجود جو شعبہ اسٹریٹ لائٹ ہے وہ اس پیکو روڈ پر نصب شدہ روڈ لائٹس کو روشن کرنے میں ناکام ہے. فنی خرابی کے باعث یہ جو لائٹیں ہیں یہ بند ہیں, اور اطراف کے علاقہ مکینوں کا یہ کہنا ہے کہ کئی ماہ سے اسی صورتحال کا سامنا ہے, اور رات کے اس وقت میں جو نئے راہگیر ہیں جو یہاں سے گزرتے ہیں انہیں مشکلات کا سامنا رہتا ہے, اور جو ٹریفک حادثات ہیں وہ بھی ہونا یہاں پر معمول بن چکا ہے. شہریوں کا یہ مطالبہ ہے کہ جو شعبہ اسٹریٹ لائٹ کے اعلیٰ حکام ہیں, ضلعی انتظامیہ کے حکام ہیں, وہ فوری طور پر نوٹس لے کر پیکو روڈ پر نصب شدہ جو روڈ لائٹس ہیں ان کی فنی خرابی کو دور کر کے انہیں روشن کرنے کے جو اقدامات ہیں وہ اٹھائیں. جی رومیل الیاس, اپڈیٹ کے لیے آپ کا بہت شکریہ. تاج باغ کے رہائشی گزشتہ 3 ماہ سے جاری ادھورے ترقیاتی منصوبے کے باعث شدید پریشانی میں مبتلا ہیں. علاقے میں اس سیوریج سسٹم کی بہتری کے لیے نئی پائپ لائن بچھانے کا کام تو شروع کیا گیا, منصوبہ مکمل نہ کیا جا سکا. مکینوں کے مطابق 3 ماہ قبل سڑکوں اور گلیوں کو کھود کر پائپ لائنز بچھانے کا عمل شروع کیا گیا تھا. گزارنا بھی مشکل ہے, کوئی آنے جانے والی کوئی ٹرانسپورٹ وغیرہ کافی مشکل ہوئی ہے, جس وجہ سے کافی رستے میں رکاوٹ کی ہوئی ہے. انہوں نے آنے جانے میں کافی مسئلہ ہے. کافی جگہ سے انہوں نے روڈ وغیرہ تو توڑ دی ہیں, لیکن بنا نہیں رہے, صرف توڑ کے پائپ ڈالی جا رہے ہیں. ادھر کھڈے مارے ہوئے ہیں راستوں میں, انہوں نے دوسری سڑک پہ کھڈے مارے ہوئے ہیں, ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں, تو کافی مسئلہ بن رہا ہے. جس بندے کی لائٹ نہیں ہے, بائک کی لائٹ نہیں ہے, کھڈا آ گیا وہ تو گرے گا, کوئی فیملی ساتھ ہو اس کا نقصان. وفاقی وزیر علی پرویز ملک کا 119 کے مختلف علاقوں کا دورہ, عوام سے ملاقات, مسائل سنے اور جلد حل کی یقین دہانی کروائی. وفاقی وزیر علی پرویز ملک نے 119 کا دورہ کیا. UC 119, UC 128, UC 133 میں حلقے کی عوام سے ملاقات کی, حلقے کے مسائل کی نشاندہی کی, جلد حل کرنے کا وعدہ کیا. اہل حلقہ کی غمی و خوشی میں شریک ہوئے. GT روڈ نزد UET میں زمان شٹ کے بیٹے کی شادی پر مبارکباد پیش کی. عبداللہ جٹ, رانا رضوان, سعادت علی سمیت دیگر ہمراہ تھے. مادھو لال دربار میں عباس بٹ کے بھائی کی وفات پر اظہار افسوس کیا. ڈپٹی کمشنر لاہور سید موسی رضا کا رائے اجتماع گاہ کا دورہ, انتظامات کا جائزہ لیا. AC رائے زہیب ممتاز نے DC کو انتظامات پر بریفنگ دی. اسسٹنٹ کمشنر رائے زہیب ممتاز اور اجتماع مرکز انتظامیہ بھی ہمراہ تھے. رائے اجتماع مرکز انتظامیہ نے مسلسل تعاون پر ضلع انتظامیہ کو سراہا. AC رائے زہیب ممتاز نے DC لاہور کو انتظامات پر بریفنگ دی. سیکیورٹی, ٹریفک اور ایمرجنسی پلان بارے آگاہ کیا گیا. ڈپٹی کمشنر لاہور نے کیمپس, پارکنگ, ٹریفک اور دیگر سروسز کا جائزہ لیا. متعلقہ محکمہ کو اجتماع سے قبل تمام انتظامات مکمل کرنے کی ہدایت کی. کہا ٹریفک کی روانی کو ہر صورت یقینی بنایا جائے. فول پروف سیکیورٹی انتظامات کو یقینی بنایا جائے. زائرین کو پینے کے صاف پانی کی فراہمی, صفائی ستھرائی کے انتظامات کو مثالی بنایا جائے. ڈاکٹرز کی اسپیشلائزیشن کے حوالے سے جوائنٹ سینٹرلائزڈ ایڈمیشن ٹیسٹ جاری. پنجاب یونیورسٹی ایگزامینیشن سینٹر میں 9000 سے زائد امیدوار ٹیسٹ میں شریک. اصل شناختی کارڈ نہ ہونے پر کئی امیدواروں کو ٹیسٹ دینے سے روک دیا گیا. لاہور میں ڈاکٹرز کی اسپیشلائزیشن کے لیے جوائنٹ سینٹرلائزڈ ایڈمیشن ٹیسٹ جاری ہیں. پنجاب یونیورسٹی ایگزامینیشن سینٹر میں ہونے والے ٹیسٹ میں 9000 سے زائد امیدوار شریک. اوریجنل شناختی کارڈ نہ ہونے کے باعث متعدد امیدواروں کو ٹیسٹ دینے سے روک دیا گیا. سینٹر کے باہر بعض امیدواروں نے احتجاج کیا. طلبہ کا کہنا تھا کہ 6 گھنٹے سفر طے کر کے لاہور پہنچے, مگر شناختی کارڈ گھر رہ جانے پر انہیں ٹیسٹ دینے سے محروم رکھا جا رہا ہے.
10,000 रुपए फीस भी अदा की, फिर भी दाखिला ना देना नाइंसाफी है। चेयरमैन एडमिशन कमीशन प्रोफेसर डॉक्टर महमूद अयाज का कहना था, उम्मीदवारों की शनाख्त यकीनी बनाना जरूरी है। इश्तिहारात, वेबसाइट और रोल नंबर स्लिप पर वाज़ेह तौर पर ओरिजिनल आईडी कार्ड लाजमी करार दिया गया है। आईडी कार्ड वक्ती तौर पे नहीं मिल रहा, गुम हो गया है, तो हमने ये इजाज़त दी हुई है कि अपना ड्राइविंग लाइसेंस हो वो कर लें। अगर वो भी नहीं है तो पासपोर्ट या किसी किस्म की पिक्चर आईडी के ऊपर, ये हमने इसलिए रखा हुआ है और ये बार बार इनको जो है ना इस चीज़ का इंतबाह भी किया गया कि ये लाजमी है। इनकी जो रोल नंबर स्लिप्स उस पर लिखा होता है, हमारी वेबसाइट पे बार बार इश्तिहारों में हमने ये कहा हुआ है। उसकी वजह ये है कि हमने कई दफ़ा यहाँ पर जो ना इम्पर्सनेशन के केसेस को पकड़ा। बड़ी बदमज़गी होती है जब आप किसी डॉक्टर के ऊपर ये इल्ज़ाम लगा दें कि आप किसी और की जगह इम्तिहान दे रहे हैं। कंट्रोलर एग्जामिनेशन प्रोफेसर हारून हामिद बोले, गायनीरोलॉजी समेत 7 शोबों में स्पेशलाइजेशन के दाखिले टेस्ट लिए जा रहे हैं। बेसिकली जो लोग स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, MD, MS या MDS, उनकी एंट्री टेस्ट है। लाहौर और मुल्तान दोनों सेंटर्स में हमारे पास मॉर्निंग पेपर के अंदर 4,800 के करीब स्टूडेंट्स हैं और आफ्टरनून का हमारा जो पेपर है उसमें तकरीबन 5200 के करीब कैंडिडेट्स हैं। टेस्ट के मौका पर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात, कई उम्मीदवार शनाख्ती कार्ड के बाइस परेशानी का शिकार नजर आए। कैमरामैन खुरम सिंधु के साथ तलहा अशरफ भुट्टा, सिटी 42। साबिक IG पंजाब आमिर जुल्फ़िकार खान के वालिद के साले सवाब के लिए कुरान खानी अल्लाहु अकबर मस्जिद DHA फेज़ 1 में कुरान खानी का अहतमाम किया गया। आला सरकारी अफसरान, सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। DHA फेज़ 1 अल्लाहु अकबर मस्जिद में साबिक IG पंजाब आमिर जुल्फ़िकार खान के वालिद के इसाले सवाब के लिए दुआ खानी का अहतमाम किया गया। चीफ सेक्रेटरी ज़ाहिद अख्तर ज़मान, DIG फैसल कामरान, MPA गजाली सलीम भट्ट, डॉक्टर जाहिद परवेज़, मियाँ ग़ुलाम मुस्तफ़ा शरीक हुए। सुल्तान अहमद, तारिक अजीज़ सिंधु, डॉक्टर सईद इलाही, कर्नल रिटायर्ड अमजद गिलानी, राना अयाज सलीम, डॉक्टर नवीद आतिफ, मियाँ आबिद, गौहर नफीस ने शिरकत की। हुमायूं बशीर तारर, मलिक लियाकत, बाबर बख्त कुरैशी, जाहिद सलीम गोंदल, साबिक IG शौकत जावेद, DIG सुहेल सुखेरा और DG नैब मिर्ज़ा फरहान बेग समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। मरहूम के साले सवाब और बुलंदी दर्जात के लिए दुआ की गई। सुलहरिया राजपूत इंटरनेशनल फोरम का 6वां सालाना इजलास सदर डॉक्टर इंजीनियर महमूद अहमद सुलहरिया, वाइस चांसलर यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज डॉक्टर यूनुस सुलहरिया ने शिरकत की। सुलहरिया राजपूत इंटरनेशनल फोरम का 6वां इजलास डॉक्टर इंजीनियर महमूद अहमद सुलहरिया की ज़ेर सदारत फ्लैटीज़ एक्सप्रेस होटल में मुनाकिद हुआ। सुलहरिया बरादरी के 300 से ज़्यादा मर्द ख़वातीन ने शिरकत की। मोहम्मद नईम सुलहरिया, प्रोफेसर नसीर यास्मीन, आरिफ हुसैन सुलहरिया, हसन आतिफ, महमूद अहमद सुलहरिया, रशीदा शफीक, प्रोफेसर महमूद, प्रोफेसर नसीर यासीन शरीक हुए। चौधरी अख्तर हुसैन, सदर रोटरी क्लब डॉक्टर नूर जमान ने शिरकत की। शुरा ने सुलहरिया राजपूत इंटरनेशनल फोरम को सुलहरिया बरादरी की नुमाइंदा तंजीब की हैसियत से कारकर्दगी और खदमात को सराहा और खराज तहसीन पेश किया। दुनिया क्रिकेट में पाकिस्तान के उभरते हुए टैलेंट को एक मौका फराहम करने के लिए नया प्लेटफॉर्म मुहैया हो गया। बी नेक्स्ट के नाम से नौजवान खिलाड़ियों के लिए प्रोग्राम लॉन्च कर दिया गया। बी द नेक्स्ट मुंतखब होने वाले खिलाड़ियों को सऊदी अरब में न सिर्फ खेलने बल्कि सऊदीया की कौमी टीम में शमूलियत के मौके भी फराहम होंगे। सईद स्पोर्ट्स सिटी बेदिया रोड पर वर्ल्ड क्रिकेट फेस्टिवल के ज़ेर एहतमाम बी दी नेक्स्ट नामी प्रोग्राम की इफ्ताही तकरीब नौजवान खिलाड़ियों को सलाहियतों का लोहा मनवाने का मौका फराहम किया जाएगा। तकरीब से खिताब में चेयरमैन बी दी नेक्स्ट विकास अलवी का कहना था, खिलाड़ी हमारी एप्लीकेशन पर अपना डाटा जमा कराएंगे। मुंतखब खिलाड़ी सऊदी अरब में डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ वहाँ की कौमी टीम में भी खेल सकेंगे। ये चाहते हैं कि उनको इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर मौका दिया जाए खेलने का और अपने आप को साबित करने का एक चांस मिले। तो ऐप आपको डाउनलोड करनी है अपने फ़ोन में। ऐप में जाके अपने आप को रजिस्टर करना है, अपनी इंफॉर्मेशन, नाम, नंबर, मोबाइल नंबर, आप कहाँ पे लोकेटेड हैं, आप किस किस्म के प्लेयर हैं, आप टेप बॉल, टेनिस बॉल खेलने में इंटरेस्टेड हैं या लेदर बॉल खेलने में इंटरेस्टेड हैं। उसके बाद आपने अपने आप को डिफाइन करना है कि आप किस किस्म के प्लेयर हैं, आप बैट्समैन हैं, आप बॉलर हैं, आप विकेट कीपर हैं, आप ऑलराउंडर हैं। आप जिस तरह का प्लेयर अपना सिलेक्ट करेंगे उसमें उसी हिसाब से आपसे एक सीरीज ऑफ वीडियोज़ की रिक्वायरमेंट होगी जो आपने अपलोड करनी है। कौमी क्रिकेटर आसिफ अली का कहना था, ये इंतहाई शानदार प्रोग्राम है। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक के नौजवान अपना मुस्तकबिल बना सकेंगे।
ایک اچھی چیز ہے کہ سعودی عرب میں ایک کرکٹ جو اوپر کی طرف جا رہی ہے، اور ان کے لوکل اور جو انہوں نے یہ ایپ سٹارٹ کی ہے، اس کے ذریعے پاکستان کے اور دوسرے کنٹری کے جتنے بھی پلیئرز ہیں ڈومیسٹک کے، جو نہیں ان کا کوئی فیوچر بن رہا ہے، تو وہ ایک اپنا فیوچر بنا سکتے ہیں سعودی عرب میں جا کے. تو میری نظر میں یہ ایک بہت اچھی چیز ہے. سی ای او سعودی کرکٹ لیگ پاکستان چیپٹر افتخار احمد، ایم ڈی سعید سپورٹ سٹی عامر سعید نے تقریب میں شرکت کی. قومی کرکٹرز آصف علی، کامران اکمل، توفیق عمر، نامور لکھاری، خلیل الرحمان قمر بھی تقریب کا حصہ بنے. کرکٹ سے وابستہ افراد کا کہنا تھا پاکستان میں ایسے پروگرامز کی اشد ضرورت ہے تاکہ ٹیلنٹ کو نکھار کر دنیا بھر میں پاکستان کا نام روشن کر سکیں. کیمرامین مقصود بٹ کے ساتھ عثمان خادم کمبو، سٹی 42. لاہور میں پی ایچ اے کی جانب سے پودے لگانے کا عمل تیزی سے جاری ہے. پارکس اینڈ ہارٹیکلچر اتھارٹی کی جانب سے اتوار کے روز بھی پلانٹیشن کا کام نہ رکا. راوی زون میں 15 سے زیادہ اقسام کے پودے گرین بیلٹس پر لگائے جا رہے ہیں. راوی زون میں پی ایچ اے کی جانب سے عملتاس، کنیر، اشوکا، کچنار، نیم، گل مہر اور ببول جیسے درخت لگائے جا رہے ہیں جو نہ صرف شہر کی خوبصورتی بڑھائیں گے بلکہ درجہ حرارت کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوں گے. پی ایچ اے انتظامیہ کا کہنا ہے کہ ہم چاہتے ہیں لاہور سرسبز بنے، اس لیے اتوار کے دن بھی پلانٹیشن کا کام جاری رکھا گیا ہے. پی ایچ اے کے مطابق راوی زون میں ہزاروں پودے لگائے جا چکے ہیں. اگلے مرحلے میں دیگر علاقوں میں بھی مہم بڑھائی جائے گی. پودے لگنے سے آنے والی نسلوں کو صاف فضا میسر ہوگی. سانو ہدایت دیتی جاندی ہے حکومت پاکستان ਵੱਲੋਂ کہ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਹਰ ਗ੍ਰੀਨਰੀ ਹਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੌਦਾ ਲਾਣਾ ਹੈ. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੀਐਚ ਜਿਹੜਾ ਖੁਦ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸੱਦ ਕੇ ਪੌਦੇ ਲਵਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਲੂਦਗੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇ. हम तो नौकरीशुदा लोग हैं, जो बकायाजात लोग हैं कि वो भी चाहें कि अपने घरों के आगे या पीछे जहाँ जगह मिलती है वहाँ पौधे लगाएं. شہریوں کا کہنا ہے کہ حکومت کے ساتھ ساتھ عوام کو بھی اپنے گھروں، محلوں اور سڑکوں کے کنارے پودے لگانے چاہیے. جن کے پاس زیادہ جگہ ہے وہ درخت لگائیں اور جن کے پاس کم جگہ ہے وہ گملوں میں پودے لگائیں. یہ سب کا فرض ہے. فضائی آلودگی جو پڑتی ہے وہ بھی کم ہو جائے گی اور اس سے ماحول بھی خوشگوار ہو جائے گا. اور پھول جیسے پودے لگ رہے ہیں اور لہٰذا اس طرح کے پودے ہول لگنے چاہیے. یہ جو مہم چلا رہے ہیں پی ایچ اے کی طرف سے، یہ پی ایچ اے کے مالی اتوار والے دن بھی آ کے اپنا کام کر رہے ہیں. اس میں ہیبرکس اور بھی پودے، فیکس وغیرہ، پی ایچ اے بہت اچھا کام کر رہی ہے. پی ایچ اے کی گرین مہم نے ماحول دوست سوچ کو فروغ دیا ہے اور شہریوں میں نیا جوش پیدا کیا ہے. کیمرامین کاشف بیگ کے ساتھ عثمان خادم کمبو، سٹی 42. پاکستان سوسائٹی آف نیوکلیئر میڈیسن کی نشاط ہوٹل میں 10ویں سالانہ کانفرنس. ملک بھر سے ماہرین نے نیوکلیئر میڈیسن، محققین اور ڈاکٹرز نے شرکت کی. کانفرنس میں شرکاء نے اپنے علمی اور تحقیقی تجربات کا تبادلہ کیا. مختلف سیشنز میں نئے تحقیقی مقالے پیش کیے گئے. نیوکلیئر میڈیسن کے جدید موضوعات اور تکنیکی ترقی پر روشنی ڈالی گئی. کانفرنس میں شریک ڈاکٹرز نے بھی اپنی تحقیق پیش کی. پاکستان سوسائٹی آف نیوکلیئر میڈیسن کے صدر ڈاکٹر مہدی رضا کا کہنا تھا کانفرنس نہایت کامیاب رہی. ملک میں نیوکلیئر میڈیسن کے فروغ اور تحقیق کے لیے ایک مضبوط پلیٹ فارم فراہم کیا. لاہور چڑیا گھر میں اب صرف مختلف اقسام کے جانور ہی نہیں بلکہ مختلف مجسمے بھی شہریوں کی توجہ کا مرکز بن گئے. بچے بڑے سبھی ان مجسموں کے ساتھ سیلفیاں بناتے ہیں. مجسمے تفریح کے ساتھ ساتھ جنگلی حیات سے آگاہی کا ذریعہ بھی بن رہے ہیں. لاہور چڑیا گھر میں اب صرف جانور ہی نہیں بلکہ مختلف مجسمے بھی شہریوں کی توجہ کا مرکز ہیں. ہاتھی، مارخور، سانپ، سنیل اور بندر سمیت دیگر جانوروں کے مجسمے چڑیا گھر کی خوبصورتی میں اضافہ کر رہے ہیں. بچے بڑے سبھی ان مجسموں کے ساتھ سیلفیاں بناتے ہیں. ان مجسموں کے ساتھ معلوماتی بورڈز بھی نصب ہیں جن پر ان کی عادات، خوراک اور مسکن سے متعلق تفصیلات درج ہیں. بچے کہتے ہیں ان مجسموں کو دیکھ کر خوشی محسوس ہو رہی ہے. جنگلی حیات کے بارے میں جاننے کا موقع مل رہا ہے. مختلف مجسمے بھی ہیں اور یہاں ہاتھی کے نقلی وہ بھی ہے اسٹیچو، اور یہاں بندر بھی ہیں، بندر کے بچے بھی ہیں اور وہ بہت کیوٹ ہیں. مجھے بہت اچھا لگتا ہے. بہت ڈفرینٹ ہوتے ہیں یہاں پہ، بہت سارے کیوٹ بھی ہوتے ہیں. ادھر جانوروں کے اسٹیچو بھی ہے جن سے ہمیں انفارمیشن بھی مل رہی ہے اور وہ ہمیں اچھے بھی لگ رہے ہیں. شہریوں کا کہنا ہے کہ اگرچہ جانوروں کی تعداد کم ہے مگر ان مجسموں نے چڑیا گھر کا حسن بڑھا دیا ہے. اسٹیچوز اچھے بنائے ہوئے ہیں انہوں نے ابھی تھوڑا سا چینج کیا ہے نا یہاں پر زو میں، تو کافی اچھا انٹرٹین ہے. بچوں کے لیے کافی ہے کہ بچوں، کیونکہ لائیو جو جانور بچے دیکھتے ہیں نا اس سے زیادہ انٹرٹیننگ یہ ہے کہ بچے یہ اسٹیچوز وغیرہ دیکھ کر ہی خوش ہو جاتے ہیں. چڑیا گھر انتظامیہ کے مطابق جلد ہی معلوماتی بورڈز پر QR کوڈ بھی آویزہ کیے جائیں گے جس سے شہری جانوروں کے بارے میں تفصیلی معلومات اپنے موبائل فون پر بھی حاصل کر سکیں گے.
लाहौर चिड़ियाघर में नस्ब ये मुजस्मे न सिर्फ तफरीह का जरिया हैं बल्कि शहरियों में जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ का शऊर भी उजागर कर रहे हैं। कैमरामैन टीपू मुनीर के हमरा समरा फातिमा, लाहौर। लाहौर के दिल्ली गेट में वाक़िया शाही हमाम, जहां सदियों पुरानी दीवारों में तारीख की खुशबू आज भी सांस लेती है, मगर इन ईंटों और मेहराबों के बीच एक ऐसा शख्स मौजूद है जो गुज़श्ता 25 बरस से अपनी उंगलियों से धुनें तख्लीक कर रहा है। गढ़े की मधम आवाज़, सूफी कलाम और पुरानी गज़लों की लय सुनने वालों को लम्हों में माज़े की गलियों में ले जाती है। दिल्ली गेट के अंदर लाहौर के शाही हमाम की दीवारों से टकराकर एक मखसूस धुन गूंजती है। ये धुन किसी जदीद साज या मशीन से नहीं बल्कि एक मिट्टी के घड़े से निकलती है और इसे बजाता है गुलाम सरवर। गुज़श्ता 25 साल से गुलाम सरवर इसी शाही हमाम के एक गोशे में बैठा है। दोनों हाथों में घड़ा संभाले, दाएं हाथ की उंगलियों में पहनी लोहे की अंगूठी से जब वो तबला बजाता है तो सामाईन लम्हा भर के लिए वक्त की कैद से आजाद हो जाते हैं। मैंने 20-25 साल हो गए घड़ा बजाते हैं है जी, ते दुनिया ਉਹਦੀ ਮੁਸਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, खुश ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਚੈਨਲ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਚ ਲਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਦੁਨੀਆ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਲਾ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗੀ ਇਹ ਪੁਰਾਣਾ ਸਾਜ਼ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਜਾਉਂਦਾ, ਮੈਂ ਵਜਾਉਣਾ ਵਾ। आज के दौर में जब मौसीकी बजाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बीट्स, मिक्सिंग और जदीद साउंड इफेक्ट्स का सहारा लिया जाता है, वहीं पर गुलाम सरवर सिर्फ मिट्टी के एक घड़े से वो असर पैदा करता है जो दिल को सदियों पीछे ले जाता है। शाही हमाम के इस तबला नवाज की धुन शायद किसी की प्लेलिस्ट में ना हो, मगर सुनने वाले जानते हैं कि ये धुन दिल के अंदर कहीं महफूज हो जाती है। कैमरामैन इफ्तिखार के साथ कलीम अख्तर, सिटी 42। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।